इसने जी नहीं बताया कि हम ये फटाकों का लेसन बना रहे हैं। अच्छा हाँ, इसने हर जगह कही कि नहर आ रही इसकी पानी की। जब हम लोगों ने ये सोचा कि अब कोई नहीं बचा, सब लोग खत्म हो गए। लगता क्या होता था वहाँ पे मौका है, कम से कम आसमान पे इसका धुआं उड़ रहा, तो वो लोग आगे हुआ क्या है। ये बात ही है इनकी ना, ये रोगन वाली बातियां हैं। आप ये देख सकते हैं अगर कुछ बच्चे काम करते थे, सब बच्चे ही थे क्या? बच्चे भी थे, लेडीज भी थी। मेरे नीचे जो है पूरा ये मलबा फैक्ट्री का डला हुआ है, सारे ईंट, और ये आपकी मेरे बगल में यहाँ पर ये फैक्ट्री देखिए। तो सब अधिकारी वो पैसा देता था, पुलिस डिपार्टमेंट को पैसा देता था। बाढ़ तो यहाँ पे आता था चेक के लिए, हाँ आए उनकी देख रेख करके वो पैसा लिए चले। ऐसे कुछ काम नहीं करते थे, वो दबाते थे, डराते थे, धमका के गाड़ी मारी देती थी। वहाँ काम छोड़ के भाग जाती तो घर से लुआ के ले आते थे। वो छत पे से सीधे हम नीचे गिरे, वो गुम्मा घली। गुम्मा के बाद फिर आए हम सुबह से नीचे ढड़ा के नीचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। दरअसल इस वक्त तो हम लोग मौजूद हैं बिजौली के सैयर गांव में, और कल यहां पर जो पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है वहां पर हम आपको तस्वीरें आज दिखाएंगे। वो फैक्ट्री जो थी पूरा ब्लास्ट से जो है जमींदोज हो गई है, ध्वस्त हो गई है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये तस्वीरें। पूरे यहाँ पर जो है पटाखों के जो कागज़ वगैरह थे, पूरे पटाखे थे, पूरे जो कल ब्लास्ट हुआ पूरा फैक्ट्री को जो है जमींदोज कर दिया। साथ में सबसे बड़ी खबर ये है कि यहाँ के आसपास के लोगों को जो है नुकसान हुआ है। यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं उनके आसपास के, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पर ये मकान भी बने हैं जिनमें बताया जा रहा दरारें आ गई हैं मकान में। और जिस तरह आप ये देख रहे होंगे, जिस तरह ये फैक्ट्री का जो आप मलबा देख रहे होंगे, आप ये देखिए तस्वीरों में मलबा जो आप देख रहे होंगे, जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये ब्लास्ट हुआ है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी ज़ोर से ये धमाका हुआ होगा। तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे। यहाँ जितने भी वो पटाखे वगैरह यहाँ पे बनते थे वो सभी जो है ब्लास्ट हो गए अचानक। ये जो है कल 2 के बाद की ये खबर है, 2 बजे के बाद की, जब यहाँ पर जोर से ब्लास्ट हुआ। यहाँ के लोग हैं जो यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी रहे होंगे, उनसे हम जानेंगे किस तरह का ये ब्लास्टिंग हुई थी भाई साहब। हाँ अच्छा, यहाँ पर सर जो है ना बहुत ज़ोर से धमाका हुआ, उसका ब्लास्ट हुआ, तो जो है ना ये जानवरों को बहुत जो है ना तो रस्सी ऐसी तोड़ के और मकानों में दरारें आ गई हैं और बहुत दहशत फैल गई है लोगों में जो है ना। और कम से कम 4-5 गांव यहाँ पर लगे हुए हैं आसपास, उनमें जो है ना सभी लोगों को दहशत पड़ गई। यहाँ पर पूरा एकदम पूरा जमघट इकट्ठा हो गया, सब लोग इकट्ठे हो गए। क्या हो गया, सारे आला अधिकारी, पूरे अधिकारी भी आ गए, डीएम वगैरह भी, एएसपी वगैरह सब लोग यहाँ मौजूद थे। सब लोगों ने यहाँ देखा, यहाँ का जो है ना मौका मुआयना किया। लेखपाल वगैरह, एसडीएम वगैरह सभी लोग थे और सब लोगों ने यहाँ मौका फिर जो है ना इसके जायज़ा लिया और देखा। तो इस हमारा जो सर नुकसान हुआ है इसका जो है ना हमें मुआवजा दिलाया जाए। और जो है ना पूरे मकान जो है ना पूरे दरारें पड़ गई, पूरे मकान जो है ना बरसात में जो है ना ये डट नहीं सकते, गिर जाएंगे। आप देख सकते हैं कि जो पूरा जो इलाका है, लग ही नहीं रहा होगा कि यहाँ पे ऐसा कोई मकान बना था जिसमें फैक्ट्री का काम होता था। ये पूरा आप खेत की तरह पूरा ये ज़मीन देख रहे होंगे। बताया जा रहा है ये पीछे जो मकान बने हैं, आप मेरे पीछे यहाँ पर ये देख रहे होंगे, यहाँ पर भी जो है फैक्ट्री का काम होता था, यहाँ पर भी पटाखे बनाए जाते थे। और ये भी बताया जा रहा है कि लाइसेंस भी मिला था फैक्ट्री को। अब देखा जाए तो लाइसेंस मिला भी है, और उसके बाद एक रेंज होती है कि कितनी दूरी पर ये जो है रिहायशी इलाकों से पटाखा फैक्ट्री होनी चाहिए। लगभग 1-2 किलोमीटर तो होना ही चाहिए। उसके बाद आप देखिए कि ये फैक्ट्री थी, उसके बाद ये आप मकान देख रहे होंगे मेरे पीछे, 4 से 5 और 8 कदम की दूरी होगी, कोई 1 किलोमीटर की भी दूरी नहीं है। तो ब्लास्ट अगर फैक्ट्री हुई है तो मकानों में दरार तो आनी ही थी और लोगों को नुकसान तो होना ही था। कितना नुकसान हुआ है? यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा नुकसान तो हुआ है, घरों में दरारें आ चुकी हैं। हाँ। इसका कोई मुआवजा नहीं दे रहे हैं, सरकार के रियायत दे के चली गई है। हाँ। और कह रहे अच्छा थे, ये बताओ, जब ब्लास्ट हुआ तब यहाँ पे लोग थे? हाँ, यहाँ पर लोग होते तो अभी बचने की संभावना नहीं थी। अच्छा। यहाँ पर जो जो छत है, कोई कुछ भी चीज़ है वो बहुत ऊपर आसमान में दिख रही थी, चिड़िया जैसी।
अच्छा, मतलब जो चीज ब्लास्ट होके उड़ी होगी वो जो है आसमान में ऐसा लग रहा है जैसे चिड़िया उड़े। चिड़िया जैसे वो जो है ना पूरा टंकी उठ के लोहे की टंकी उसमें बारूद भरी थी, वो अच्छा। पूरा उड़ के जो है ना कम से कम आधा किलोमीटर आगे गिरा। हाँ। ऊपर जो है ना एकदम जैसे ऊपर हवाई जहाज जैसे उड़ती हुई पूरा हाँ। बारूद बगड़ते हुए, पूरा हाँ। रास्ते में पूरा बारूद बगड़ते हुए हाँ। और सीधा वहाँ दूसरे के वहाँ रोड के किनारे गिरी। बिल्कुल हाँ। अच्छा, जो फैक्ट्री में लोग काम करते थे वो उस वक्त नहीं थे क्या? वो हाँ। लोग जो है ना फैक्ट्री में जो काम करते थे, हाँ। वो लोग जो है ना आज 2 लड़के थे बकाए, उनके घर में जो है ना गमी हो गई थी तो वो लोग अच्छा। आए नहीं थे। नहीं हाँ। तो वो 8-10 लड़के काम तो जो नाबालिग थे लड़कों से काम कराता था, ऐसे लड़कों से जो बालिग अच्छा। नहीं। मतलब हाँ ये है कि प्रशासन हाँ। देखता भी नहीं है कि ये नाबालिग बच्चे इन पे काम किया जाए, ये दुर्घटना वाला काम हाँ। इन पे लोग करा ले। अच्छा, पुलिस बच्चे वाले इन पे हाँ। सख्ती भी नहीं बरत रहे सर, यहाँ पे देख के चले जाते हैं हर महीने। हाँ। इनको प्रशासन को देखना चाहिए कि ये कानून की उल्लंघन हो रहा है सर, खिलवाड़ की जा रही है सर। देखिए छोटे छोटे बच्चों पे काम कराया जा रहा है सर, ये वो साहब नहीं थे मौके पे, वो होते क्या होता सर। हाँ। हैं? लेकिन भाई साहब ये बताइए, जो बच्चे यहाँ पर आप बता रहे छोटे छोटे काम करते हैं, तो आप ही लोगों के घर परिवार से होंगे, तो आप नहीं वो तो प्रजा के थे। प्रजापति है वे तो। अरे तो गांव के तो गाँव आपके के ही थे, हैं। हाँ। लेकिन ये सर ये था, ये वो कहता था ये ऐसा हादसा नहीं होगा, ये कोई ऐसी पे काम नहीं है। जब वो हादसा हुआ तो समझ में आया, ये किसी को क्या मालूम सर, ये किसान लोग हैं, गांव के लोग हैं। लिहाजा सर इतनी मेहरबानी किया है सरकार से कि जो मुआवजा दिलाया सर, इतना नुकसान हो गया, पूरे मकान क्षतिग्रस्त हो गया। 1 क्विंटल की सर वो यहाँ की जो टैंक सर गया, टैंक जाके खेत में हुआ गिरा, मैं आपको मौका मुआवजा दिखाता हूँ, पूरे मकानों में दरार आ चुकी है। ये सब बड़ी नम्र निवेदन है सर कि कोई लिहाजा करके कोई मुआवजा दिया जाए, और इसका सर 26 तक का जो लाइसेंस स्वीकृत है उसको नेस्ट किया जाए। 2026 हाँ, तक का। उसका नेस्ट किया जाए सर। अच्छा, कब से फैक्ट्री चल रही इसका है? सर ये 4-5 साल से है करीब, और लाइसेंस का मुझे नहीं मालूम कब से इसका रसू है। 2016 से चल रही सर। अच्छा। इसने वो बोला था कि हम छोटे छोटे फटाका बना रहे हैं, हमें क्या पता, हमने कि ये अभी बनाने लगा ये 2 साल से बड़े बड़े। तो आप लोगों ने कोई विरोध नहीं किया? हमने आपके किया तो वो कहता गाँव मेरा में- लाइसेंस है। वो- उसी से किया, लिखित में नहीं किया सर। हाँ। हाँ। हमने इससे कहा था कि लिखित में करने जा रहे हैं, बोले नहीं सर मेरा कुछ दिन के लिए हो रहा है, मैं बंद कर रहा है, अच्छा। लिहाजा ना किया जाए, मेरे काम पूरा हो जाने दीजिए, हाँ। और सर मैं अब नहीं करूंगा ये तो काम। आपने शिकायत वगैरह नहीं की? लिखित में शिकायत किसी अधिकारी को नहीं दी सर, ये हमारी गलती है ये सर, लेकिन अब हम देने के लिए तैयार हैं। सबको सब अधिकारी वो पैसा देता था, पुलिस डिपार्टमेंट को पैसा देता था पूरा। हाँ पूरा पूरा डिपार्ट होके चला जाता था। डिपार्ट तो यहाँ पे आता था चेकिंग के लिए। हाँ। हाँ, आए उनकी देखरेख करके वो पैसा लिए चले गए। पहली बात तो फैक्ट्री जो है रिहायशी इलाकों से काफी दूर होनी चाहिए। अगर इस हाँ। तरह का कुछ भी अगर ब्लास्ट होता है तो लोगों को नुकसान नहीं हो। नहीं अब हुआ। बता रहे कि टंकी इतनी बड़ी थी और उड़ के सीधी गई है, तो अगर किसी को मैं हाँ दिखाऊंगा मैं आपको, हाँ ये यहाँ पे चलोगे आप करीब 20 फैलान दूर ये सब वो टंकी गई, और 1 क्विंटल वजन की थी। इसके हाँ। बच्चे पे जे गिरी- हमारे भाई है वो छोटा, हमारे उसके भाई पे वो तो वहीं पर बैठा था, और कुछ मिनट हुए वो भागा, इतने में टंकी वहीं पर गिरी उसी जगह पर, हाँ। और वो बहुत ही बुरी तरीके से बचा। और फटाके कुछ बम अच्छा, कौन कौन से वहाँ पर पटाखे आए। बनते थे यहाँ पे? यहाँ पर जे गोले वाले और वैसे फटाके बनते थे। ये कौन सा है? ये क्या पता कौन सा है, सूत्री बम और बहुत से फटाके बनते थे। अच्छा। हाँ हाँ। यहाँ पर आप देख रहे हो काफी सारे पटाखे यहाँ पर दिख रहे हैं, छोटे पटाखे से लेके बड़ा पटाखा भी यहाँ बड़े पर वाले दिख ज्यादा रहा है। हैं। हाँ। बड़े वाले ज्यादा ही हैं और छोटे वाले सब नहीं हैं, जब बड़े वाले दिवाली पर हम पटाखे बुलाते हैं तो उसकी चिंगारी ही इतनी भयानक होती हाँ, है कि होती हम 5 मीटर और 6 मीटर दूरी पर बुलाने के बाद दूर भाग जाते हैं जी, हमें ब्लास्ट। अब इतनी बड़ा अगर ब्लास्ट होता है तो इन लोगों का क्या हाल हुआ होगा, आप सोच सकते हैं। अरे अब तो मौके मारने देख सकते जानवर हैं, जो है मकान ना देख सकते हैं, घबरा गए, देख जानवर सकते हैं। रस्सी जानवर तोड़ खाना के नहीं भाग खा रहे गए। ऐसे। हाँ। जो जानवर मेरे हैं दहशत में। इसी दहशत में जानवर ने खाना नहीं खाया, जानवर ने दूध नहीं दिया सर, दोनों टाइम जानवर ऐसे ही रह गए सर खड़ी, अभी भी खाना नहीं खा रहे जानवर, लिहाजा क्या किया जाए सर। वो तो ऐसा कि ठीक है प्रशासन की है। हाँ। दादा क्या नुकसान हुआ है? सब हुआ जी, सब दिला से आगे सब में। हाँ। मकान पूरे। आप कहाँ थे जब ब्लास्ट हुआ, तो आप कहाँ थे? हम तो उते गाँव जब मोहल्ला पे बैठे थे, हमने की पानी अच्छा। पिया के जानवर इतने हम चले गए बस। फिर घला जी तो फिर दौड़ तैयार सब लोग, बहुत अच्छा। आ गए थे ना तो। हाँ। और? जिस तरह आप देख रहे होंगे मेरे पीछे है ये वो जो फैक्ट्री थी, ये आप नीचे जमीन पर देख सकते हैं। हाँ। 4 किलोमीटर जनता आई। हाँ। जिस गांव में 3-4 किलोमीटर आसपास जो गांव है सब ग्रामीण, उन लोगों ने जो धमाका सुना तो वहाँ पे मौका आया है, और कम से कम आसमान पे इसका धुआं उड़ रहा, तो वो लोग आगे हुआ क्या है, वो खुद मौजूद थे सर कल वहाँ पे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये बड़े बम जो होते हैं, जो आसमान में जाने के बाद चिंगारी बड़ी सी छोड़ते हैं, वो वाले भी बम यहाँ पर हैं। और ये आप देखिए, ये जो आप देख रहे होंगे
ये अभी भी इनमें बारूद जो है भरा हुआ है। ये कल ब्लास्ट जितनी जोर से हुए हैं, यहाँ के लोग दहशत में आ गए थे। जब ये ब्लास्ट हुआ तो काफ़ी जो है इनको नुकसान भी हुआ, इनके मकानों में भी बताया जा रहा है दरारें आ गई, वो भी हम आपको अभी लाइव दिखाएँगे। भैया क्या हुआ है कल? जी मैम, बहुत ज़्यादा ही धमाका हुआ है, इतना ज़ोरदार हुआ कि शायद हाँ। आस-पास के यहाँ की जो ज़मीनें हैं, हाँ। कम से कम बहुत 3-3, 4-4 किलोमीटर तक का जो एरिया है, जो भी हुँ। बर्तन या कुछ रखे थे, वो भी हिल चुके हैं। इतना एक तरह से ज़ोरदार। जो भूकंप और आता है। सबसे बड़ा सवाल है कि ये है कि भई प्रशासन ने इस प्रकार कैसे मंजूरी दी? भई सबसे बड़ा सवाल यही है कि आबादी के होते हुए भी इतने नज़दीक से कम 10 फुट पर आसपास आबादी लगी है इसकी, और फिर भी प्रशासन ने पैसे ऐसे ले दे के और जाके ये मंजूरी दी है। इस पर प्रशासन की भी मिलीभगत है, इस पे उन पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। प्रशासन को भी देखना चाहिए कि हम कैसे इतने आसपास की मंजूरी दें और आगे भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, इसलिए इनसे निवेदन किया जाता है कि प्रशासन से लाइसेंस 2026 तक जो इनका वैध है, ये निरस्त तुरंत से तुरंत निरस्त किया जाए और आगे की जो कार्रवाई है उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए, और जो क्षतिग्रस्त हुआ है मुआयना, उसका मुआवजा तुरंत ही उपलब्ध, आसपास जो मोहल्ले में घर में हुआ है उसका मुआवजा तुरंत से तुरंत उपलब्ध करा दिया जाए। यही प्रशासन से निवेदन है मेरा। पता चला है किस तरह ये ब्लास्ट हुआ होगा? सर हम अपने कमरे में थे अंदर, और हम सानी बना रहे थे भैंसों के लिए। वो ब्लास्ट हुआ तो हम उसी में रह गए, घबराहट 8 घंटा आधा घंटा घबराते रहे। फिर जैसे हम निकले, वो ये गोला वहाँ पे गिरे तो हम अंदर फिर घुस जाए। फिर हमने कि अब मकान भी नहीं गिर जाए, तो हम भागे, सो गिरा तो उठा तो बाहर निकले, हमने देखा तो ऊपर केवल फटाके चरचरा रहे थे। मकानों में बच्चे भी होंगे आपके? हाँ, वो जीना चढ़ रही थी छत पे, हाँ। सो वहीं से गिर पड़ी, उन्हें चोट आ गई पीछे। अच्छा। हाँ, सर में हाँ। वो चोट आ गई। हाँ। हाँ, बेहोश हो गई। फिर हम कड़ोर के उन्हें बाहर ले आए, हमने कि वो भी खत्म हो जाए तो जैसे तैसे। हाँ। अभी हम आपको दिखवाएंगे जो महिला जो है जीने से गिरी और वहाँ पर उनको जो दहशत में लोग आए। हाँ, ये बम बनता था, ऊनी बम। ये दिखाया जा रहा है, ये बम यहाँ पर, ये सुतली बम जो होता है वो यहाँ पर बनता था। भैया क्या लगता है कि क्यों ब्लास्ट हुआ होगा ये ब्लास्ट इसलिए हुआ है कि ये पहले 2 आवाज वाला बनाते थे। अच्छा। ये अभी 2 दिन पहले कहीं बाहर गए थे, जो चिंगारी फेंकने वाला बना रहे थे। ये उधर सीख के आए हैं, उनने बनाया है। उसी कारण किसी उसकी कोई कमी हुई है कि वो बन नहीं पाया, उससे ब्लास्ट हो गए। तो वो ही ब्लास्ट हो गया, उसी से ये ब्लास्ट हुआ है। ये बम है या फिर ये धागे हैं? बनाते हैं, मतलब इनकी जो बारूद बन के हाँ। बाती टाइप की, इसको फिर ये बाती हैं इनकी। हाँ, ये रोगन वाली बातियां हैं। इसमें वो लगाते आप हैं। ये देख सकते हैं, अगर ये ब्लास्ट होगी और इनमें रोगन भरा हुआ है, जिनसे पटाखे बनाए जाते हैं, वो वाली ये बातियां हैं। हाँ, ये तो काफी जो है नुकसानदायक है और लोगों को काफी नुकसान भी यहाँ पर हुआ है। देख सकते हैं आप, ये पूरी जमी दोज हो चुकी है, पूरी फैक्ट्री। आपको लग ही नहीं रहा होगा कि यहाँ पे कोई मकान जैसी कोई फैक्ट्री भी थी। कितने लोग काम करते होंगे इसमें? 8-10 बच्चे काम करते थे, 10-12 बच्चे ही थे क्या? बच्चे भी थे, लेडीज भी थी। हाँ। हाँ, 10-12 साल के बच्चे काम करते थे, और वो प्रशासन आता था तो बच्चे को भगा देता था, और बस इधर ही अपना समझा समझिए, और वो मतलब कम पैसे देने में, हाँ। 100 रुपए में, 150 रुपए में, 130 रुपए में ये बच्चों से काम कराता था, ना वाले बच्चों से। हाँ। जो बच्चा नाबालिग नहीं है वो अपनी डेढ़ मांगता था, उसे बुलाता नहीं था कि 300-400 रुपए रोज मांगा, मैं नहीं दूंगा। 150 रुपए में, 100 रुपए में कम करना हो तो करो। एक तरह से बच्चों की जिंदगी के साथ यहाँ पर खिलवाड़। खिलवाड़ किया जा रहा था। जो बच्चों की उम्र होती है पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद 100-200 की लालच को देकर बच्चे, और अगर एक जो है इतना बड़ा हादसा, अगर लोग यहाँ पर काम कर रहे होते तो ये हादसा काफी ज्यादा बड़ा हो सकता था। काफी लोग इसकी चपेट में आ सकते थे और काफी लोगों की जिंदगियां उजड़ सकती थी और उनके घर परिवार में काफी बड़ा नुकसान हो सकता था। कितने तुम्हारे दोस्त वोस्त काम करते थे यहाँ पर? हाँ, हमारे दोस्त करते थे, हमसे भी छोटे बच्चे का काम करते थे। अच्छा। और वो उन्हें ऐसे कुछ काम नहीं करते थे और दबाते थे, डराते थे, धमकाते, गाड़ी मारी देते थे। अच्छा। वहाँ वो काम छोड़ के भाग जाते तो घर से लुआ के ले आते थे उन्हें हाँ। जबरदस्ती। हाँ। और उनसे बहुत काम करवाया जाता था। वो तो जाके भगवान की मर्जी थी, यहाँ पर उस दिन आए नहीं है। अच्छा। ना भी यदि उनके घर में आए नहीं है ना, तो उस दिन बहुत बड़ी दुर्घटना घट जाती। अच्छा, बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है। ये छोटा सा बच्चा आप देख रहे हो, हमें सब कुछ बता रहा है, इसको सारी जानकारी है क्योंकि ये ऑन द स्पॉट वहाँ पर था। तुम थे कल? हाँ, हम थे, हमारा भाई था वहाँ पर। हमारे भाई के ऊपर टंकी गिरी हुई थी लोहे की, उसी सेकंड वो भाग गया वहाँ पर, ना तो उसके ऊपर गिर रही थी।
तो उनकी मजबूरी थी, मजबूरी उनकी मजबूरी थी कि उनको यहाँ काम करना पड़ा था। लेकिन काम तो कहीं और भी किया जा सकता है और कोई काम करके भी पैसे कमाए जा सकते हैं। इस तरह अपनी जान जोखिम में डालकर उस काम को करना और बच्चों की जिंदगी के साथ इस तरह खिलवाड़ किया जाना काफी बड़ी जो है दुर्घटना यहाँ पर हो सकती थी। गुम्मे गिरे हैं, हाँ। जानवरों के ऊपर गुम्मे और आग गिरी, हाँ, उसके खातिर वो भैंसत खाए, इतनी भैंसत में सब उन्होंने खाना भी नहीं खाया हाँ, और लगी भी नहीं जो बम उनके हाँ, पास गिरे। हाँ, क्या कह रहे भैया? 10-15 मिनट तक ये बम है ऊपर जा जाके फटे हैं जानवरों के पास, तो उन्हें दहशत है उनमें ज़्यादा, अच्छा, खा नहीं रहे हैं, दूध भी कम दिया है उन्होंने। हाँ। वही ना, जब हम एक पटाखा तक जलाते हैं तो दूर भाग जाते हैं जलाने के बाद, लेकिन यहाँ तो हजारों पटाखे एक साथ जल गए और उसके बाद आधे 1 घंटे तक बराबर गलते रहे वो, हाँ, जो भी जैसे उचक गए, गिर गए, थोड़े से जल के दूर गिर गए हैं, तो 1 घंटे तक बराबर कहीं पे उधर गल रहा है, इधर गल रहा है, कहीं गलते रहे ऐसे बराबर। 1 घंटे का वो समय इन लोगों के लिए आप सोच सकते हैं कितना दहशत भरा हुआ होगा कि कब यहाँ पे आग बुझेगी। और क्या कुछ आग बुझाने के लिए काम किया गया था? हाँ, ये जो है ना वो हम लोगों ने फायर ब्रिगेड बुलवाई, अधिकारियों को फ़ोन किया था, फायर ब्रिगेड है उसने आग बुझाई। ये 1 घंटे बराबर पटाखे बंद नहीं हुए, ब्लास्ट होने के बाद 1 घंटा बराबर पटाखा चलते रहे। इसमें इतना धुआं और ये सब बारूद का वो धुआं होता रहा और पटाखे चलते रहे, लोग वहाँ दूर खड़े रहे। जब प्रशासन आया तब उन्होंने जो प्रकृति को भी नुकसान आ सकता था। हाँ? इससे प्रकृति को भी नुकसान आ सकता है। ये हाँ, काले वो है धुएं से ना। बीमारी होती हाँ। है, लेकिन यहाँ पर ये मानता नहीं है। क्यों बार इससे हमने मना भी किया हमारे दादाजी और ने, लेकिन माना नहीं है। वो कहता है हम बंद कर देंगे, वो हाल चालू कर अच्छा, तुम लेने किस लगता क्लास था। में उतना बोल लेते हो? हम 7th क्लास में हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? एक आदर्श पब्लिक में। अच्छा, इतना बोल लेते हो, इतनी जानकारी तुमको है। हमें यहाँ हमारे पास में है ना, तो हमें जानकारी तो है ही। हाँ, देखिए सर, इतने काफी जो मकानों के आसपास पड़े, मकानों के ऊपर भी पड़े, छतों पे, इससे क्षति काफी हुआ सर। हाँ, मकानों में दरार भी इसी से हुई है। हाँ, जानवरों को नुकसान पहुंचाया नहीं पहुंचाया। हाँ, बीच खेत में, बीच बाड़े में भैंसों की अगल बगल ऊपर गिरी, हाँ। ये है सर। नीचे ये आप पड़े देख रहे होंगे, ये जो है ये इकट्ठे कर दिए पटाखे बड़े वाले पटाखे हैं जो ऊपर जाके बड़ा चिंगारी जो दे। ये आप देखिए यहाँ पर जो है मकानों में ऊपर ये जो है ये मकान जो है हल्का सा टूट गया है और इसमें दरारें आ गई हैं बताया जा रहा है। लेकिन हाँ, इससे काफी नुकसान हो सकता है। अगर थोड़ी सी भी वो आहत होगी या कुछ भी होगा तो मकान गिरने का भी डर हो आप सकता है। ऊपर छत पे चलिए, ऊपर छत से आपको दिखाते हैं, ऊपर जीना से आइए इधर। हाँ, वो क्या सूख भी- आपका यहाँ पर आप जब गिरी तब कहाँ पर क्या कैसे हुआ था ब्लास्ट? जब ऐसे गिरे ऐसे तसला लिए थे, हाँ। उधर से गला ऐसे बाद ऐसा फटा गुम वो छत पे से सीधे हम नीचे गिरे, वो गुम्मा घले। गुम्मा के बाद फिर आए हम सुबह से नीचे ढड़ा के नीचे गए, सो फिर नंगा में हुस कहाँ है। अच्छा, हाँ, किस तरह ब्लास्ट हुआ था वो? इस साइड नहीं, कैसे हुआ था ब्लास्ट? एकदम हरा लीला, ऊपर गुंगाटा, वैसी टंकी वगैरह, छत मत छत्ती अत्ती सब ऊपर गई। कितना नुकसान हुआ है आपका? आपका हमारी कमर में घला और हमारे पूरे कमरन में दरारें आ गई। अच्छा, हाँ, और जानवरों को? जानवरों को बकरियों में जल गई, 1-2 भैंसों में भी लगा। अच्छा, हाँ, अच्छा, जब ब्लास्ट हुआ तब आपने फिर क्या किया तुरंत? ये किया कि हम पूरे नीचे गए, सुबह गिर गए। फिर हमारे हस्बैंड रहते सुनने इस बाहर खचोर के लगा, बे अंदर रहते कमरा के, बे निकले, हम बेहोश रहे थे। सुनने खचोर के हमें बाहर ले गए। फिर बकरी अकरी छोड़ी, उनने वो चिल्लाए टिपरे रहे पूरे में, गुम्मा ईंटें आई उसकी फेंकियों। देखो जे डरी जिनकी तो बनाओ नहीं आप, जी डरी पंप ये आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर भी डले हुए हैं कुछ ब्लास्टिंग के देख सकते हैं यहाँ पे पटाखे यहाँ पर डले। ऊपर आ जाइए आप यहाँ से। बंद करा जाए यहाँ से। हाँ, क्या? हम यहाँ रहते हैं, इसे बंद कराओ ये फैक्ट्री यहाँ पर। हाँ, ना आज हम गली कल के हमारे बच्चे, हम जानवर, हम रहते यहाँ सब रहते, गैस वगैरह सब रखा घर के कितना होता मोहल्लों में, इसलिए ये फैक्ट्री बंद करी जाए। हाँ, यहाँ बनने नहीं देंगे। जब से वो फैक्ट्री में काम चल रहा है तब आप लोग ने कुछ नहीं कहा? इसने ये कहा कि वो हम नहर लेके आ रहे, ये दस्तखत करो। तो हमारे ससुर बूढ़े आदमी शांत थे, तो उनने गांव के लोग नहीं समझते, तो जिसने कहा दस्तखत करो इस पे, हम पानी की नहर ले आ रहे, MP से है नहर, हम बोले आ रहा जला हमने की पानी की सुविधा हो रही, सो बजरा करने जी दस्तखत कर दिए। इसने ये नहीं बताया कि हम ये फटाकों का लेसन बना रहे। अच्छा, हाँ, इसने हर जगह कही कि नहर आ रही इसकी पानी की। अच्छा, हाँ जी। जब बनने लगी फैक्ट्री तब आप लोगों ने विरोध नहीं किया? किया, सो बोलो वो तो हम तो छोटे छोटे फटाके दीपावली के बना रहे। फिर ये बम और गोले बनाने लगा, बड़ा शादियों वाले। हाँ, छोटे फटाका बना रहा था, जो छोटे छोटे बच्चे घालता था। फिर हम इतने जानते नहीं, वो अपना काम करता था, हम अपनी करते थे। फिर जब पता पड़ा कल घाले जी,
अच्छा, अभी हम दरारें भी आपको दिखाएंगे इनके घर में क्या हुई है। ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर जो पटाखे वहाँ से बोले होंगे, उसके बाद यहाँ पर आके ब्लास्ट होके यहाँ पर जब गिरे हैं तो दहशत तो होगी भाई, क्योंकि जब एक पटाखा बोलता है तब हम इतना हमारे कान बज जाते हैं, उसके बाद इतने धड़ाधड़ इतने पटाखे बोले होंगे तो क्या हालत यहाँ पर इन लोगों की हुई होगी। यहाँ से आप देखिए वो जो सामने पटाखा फैक्ट्री अभी हमने आपको दिखाई थी वो यहाँ से दिख रही है। ये वही मकान है जिसमें दरारें पड़ी थी और यहाँ पर जो है ब्लास्ट होके यहाँ पर आया था। पूरे जो पटाखे थे वो ब्लास्ट होके यहाँ पर आए थे। ये आग बुझी नहीं है, अभी सर जल रही है पूरे, और ये तमाम फटाके फैले पड़े हुए हैं। ये पूरे छतों पे, ये देखिए पूरे छतों पे फटाके पड़े हुए पूरे हमारे मकान में, पूरे जानवरों पे गिरे जलते हुए, पूरे जानवर दहशत में हैं और पूरी छतों पे दरारें पड़ी हैं। ये आप देख लीजिए पूरे छतों पे, पूरा आपको दिखा रहे हैं पूरा, ये सभी पूरी छतों पे देख लीजिए आप, पूरी छतों पे देखिए जरा एक दूरी देखिए आप कितनी है, सिर्फ कुछ ही मीटर की दूरी है, वो फैक्ट्री है और यहाँ पर ये मकान है। और जब यहाँ से ब्लास्टिंग हुई होगी तो पटाखे डायरेक्ट यहाँ पर आए होंगे। इनके ये जानवर हैं बताए जा रहे हैं, ये भी दहशत में आ गए थे। क्यों नहीं आएंगे भाई, क्योंकि जब इंसान दहशत में आ सकता है तो जानवर तो मामूली सी बात है। और ये आप देख सकते हैं पूरे पटाखे यहाँ पर ब्लास्ट होने के बाद जब यहाँ पर पटाखे आए होंगे तो लोग सोच में पड़ गए होंगे कि अचानक ऐसा क्या हो गया। जब अचानक से जोर से आग लगी होगी तब आपने क्या सोचा? जब हम लोगों ने ये सोचा कि अब कोई नहीं बचा, सब लोग ख़त्म हो गए और हम जो है ना यहाँ मकान में थे तो भागे, एकदम घबरा गए, चक्कर आ गए, गिर गए और जो है ना लोगों को देख रहे कि और लोग कहाँ गए, घबरा गए। और जो है ना जब तक आसपास के लोग आ गए और गांव वाले आ गए, 4-5 किलोमीटर के एरिया में पूरा गांव और गांव लगे हुए हैं, सब लोग आ गए, देखा जब तक 1 घंटा बराबर गोलाबारी होती रही। जब हम लोगों ने दमकल वो बुलाया फायर ब्रिगेड, तब वो आग बुझवाई, आलातकारों को फ़ोन किया, एसडीएम वगैरह और पुलिस अधिकारी एसपी वगैरह सभी लोग यहाँ पर आए। मौके पर उन्होंने देखा वो उसकी फैक्ट्री में अभी भी बारूद पड़ा हुआ है, बगल वाली फैक्ट्री में एक गोदाम भरा हुआ है। बताया जा रहा है जैसे ही ब्लास्ट हुआ था तो इन्होंने ये सबसे पहले ये सोचा कि हमारे परिवार के लोग कहाँ हैं और किसको क्या कितना नुकसान हुआ है। सबसे पहले इन्होंने जो है अपने परिवार को और अपने जानवरों को बचाने की कोशिश की और पुलिस को बुलाया और तुरंत ही आला अधिकारियों को जानकारी दी। आइए नीचे दिखाएंगे आपको जहाँ पर इनके मकान में जो है दरारें पड़ी हुई हैं। तो आप देख रहे होंगे इनका कहना है कि ये जो दीवार थी उस पत्थर से मिली हुई थी और जब ब्लास्ट हुआ तो वो दीवार जो है हल्की सी नीचे धंस गई होगी, जिससे पत्थर ऊपर रह गया और वो जो है बीच में दरार आ गई है। हाँ वो बता रही आंटी, वो ये जूम करके हम आपको दिखाएंगे कि वहां पर ये जो टूट गया है वो तो पूरा सामने जो है वो पूरा, हाँ आप देख रहे होंगे हल्का सा वो जो है टूट गया है। और ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये जो टंकी है बताई जा रही है, लोहे की टंकी जो है पूरी जब उड़ के आई यहाँ पर टीन की तरह, तो बताया जा रहा है इतने दिख ही नहीं रही थी कि हवा में कहाँ से उड़ के आई है। बारूद से भरी ये टंकी थी। हाँ 50 मीटर की दूरी पर ये टंकी आकर गिरी और यहाँ पर जब ये गिरी तो उस बच्चा, ये जो छोटा सा बच्चा आप देख रहे होंगे गोद में, उसके आसपास ये टंकी गिरी थी और काफी नुकसान हो सकता था। वो बच्चा अभी दरअसल इसलिए रोने लगा कि उसको कल से ही वो दहशत में बताया जा रहा है, अभी भी आज भी वो डर रहा है। और जब हम लोग यहाँ पर आए तो वो अचानक से रोने लगा कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा वो ना हो जाए। हाँ वही ना कि अगर इतना बड़ा कुछ ब्लास्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर दहशत में हैं। और देख सकते हैं आप ये टंकी किस तरह, और ये टंकी का हाल ऐसा ही था कि बाद में हुआ है। बाद में हुआ सर। हाँ। ये बाद में जब वहाँ विस्फोट होके आई, यहाँ पे 50 मीटर की दूरी पर ये बच्चा 1-2 फुट की दूरी पे था सर, मात्र 2 फुट की दूरी बच्चा भगवान ने बचाया। उसके बगल में उस पर गिरते क्या होता सर इसका। बहुत बड़ा भाग्य है इन गांव वालों का कि कल का बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान होने से बच गया। जो क्योंकि वहां पे की फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं वो लोग भी कल नहीं आए थे। भाग्यवश उनका भाग भी बहुत बड़ा रहा कि वो लोग यहाँ पर नहीं आए थे काम करने। बताया जा रहा है छोटे बच्चे वहां पर काम करते हैं। काकी बताएंगी, काकी कल यहीं थी जब ब्लास्ट हुआ? यहाँ तो आओ थोड़ा, कल यहीं थी? हाँ यहीं पे थी। हाँ कैसे ब्लास्ट हुआ? अब मालूम नहीं है, जब धुआं एकदम उड़ा दिखाना है और यहाँ पे गुम्मा और फटाका आने लगे हैं। हाँ। सुबह सुबह यहाँ बच्चा भैंसन वैसन की सब नुकसान हुआ जा रहा है, तब भैंसे ढील रही हैं। दहशत में आ गए सारे हाँ, जानवर। सारे पूरा मोहल्ला आज बुखार में डरा था। अच्छा हाँ ये जो ईंट पत्थर वगैरह डले हुए हैं, ये जब फैक्ट्री पूरी ब्लास्ट हुई उसका पूरा मलबा इस साइड को गिर गया है। ये पूरा आप नीचे देखिए, मेरे ऊपर मेरे नीचे जो है
पूरा ये मलबा फैक्ट्री का डला हुआ है, सारे ईंट। और ये आप मेरे बगल में यहाँ पर ये फैक्ट्री देखिए जरा, पूरी ब्लास्ट हुई तो नीचे जमींदोज हो गई फैक्ट्री, पूरी ज़मीन में धंस गई। इसके कारण जो है आस-पास के लोगों के भी जो है घर मकान में काफ़ी नुकसान हुआ। बताया अभी भाई साहब ने, उनका गेट भी पूरा टूट गया है, गेट पूरे अपने दीवारों से अलग हो गया है। देखिए आप यहाँ पर ये बड़े-बड़े बम, पता है पहले छोटे बम बनाए जाते थे, उसके बाद ये बड़े बम भी बनाए जाने लगे। उसके बाद गाँव वालों ने भी विरोध किया, लेकिन उनकी बात को नकार कर उसके बावजूद भी यहाँ पर बनाए गए। उसके बाद ये जो है पूरा हाल कल हुआ है यहाँ पर। फैक्ट्री जब ब्लास्ट हुई तो लोग दहशत में आ गए।